नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की तरफ से फिर से नया रिक्वायरमेंट आया है उसके बारे में। कल ही मैंने दोस्तों इसका एक वीडियो अपलोड किया था और आज फिर एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और इस बार दोस्तों अपने राज्यों में जॉब करने का जो है मौका मिलेगा और बहुत सारे राज्यों में इसका दोस्तों वर्क इंटरव्यू होगा अलग अलग डेट्स के अनुसार से। ठीक है। और कल मैंने जो इसका वीडियो अपलोड किया था अडानी एनर्जी का, उसका ओनली एमपी में इंटरव्यू था। बट इस बार जो नया नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है इसमें आपका अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट में आपका वर्क इंटरव्यू होगा। तो जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं, अगर आपके राज्य में इस इंटरव्यू का डेट है तो आप जाके आराम से अटेंड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, बीटेक, ग्रेजुएशन या और भी जैसे अदर हायर क्वालिफिकेशन की भी इसमें रिक्वायरमेंट ऐसा रहने वाली है। तो वीडियो को आपको इन तक ज़रूर देखना है, सारा नोटिफिकेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों आपका फुल नोटिफिकेशन, यहाँ पर देख सकते हो, जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की तरफ से ये पब्लिश किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो आपका क्यूआर कोड के माध्यम से आपको स्कैन करना है और जैसे स्कैन करेंगे आपका एक गूगल फॉर्म ओपन होगा और उसमें जो आपका पूरा डिटेल्स आपको जो है फिल करना है। जैसे आप फिल करेंगे आपको सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा। आपको ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस दिन आपका इंटरव्यू होगा या आप डायरेक्ट जाके इंटरव्यू भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। कंपनी आपका क्या रहेगा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। ठीक है। और देखिए यहाँ पर ड्राइव्स लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। आप अगर डायरेक्टली वर्क इंटरव्यू जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन के माध्यम से भी पहले रजिस्ट्रेशन यानी कि फॉर्म फिलअप करके भी जा सकते हैं। ठीक है। दोनों प्रोसेस आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका डेट है और यहाँ पर लोकेशन है। ठीक है। और आपका डिपार्टमेंट है। ठीक है। आपका अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट में आपका वर्क इंटरव्यू आपका रखा गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 21 और 22 जून को आपका लोकेशन यहाँ पर दे सकते हो मध्य प्रदेश में होगा और डिपार्टमेंट यहाँ पर दे सकते हो नंबर 1 में जी यानी कि EEG, जिसका फुल फॉर्म आपका एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप होता है। और दूसरा डिपार्टमेंट आपका EPMG यानी कि एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप एंड और EPMG आउटसोर्स है। ठीक है। दूसरा जो वर्क इंटरव्यू होगा ये भी आपका 21 और 22 जून को होगा और आपका लोकेशन यहाँ पर रांची झारखंड में होगा। ठीक है। और डिपार्टमेंट आपका EEG और EPMG में रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो आपका 25 और 26 जून को होगा, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। ठीक है। डिपार्टमेंट इसमें भी आपका EEG होगा और EPMG होगा। ठीक है। मैंने फुल फॉर्म दोनों का बता दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। 4th नंबर में जो इसका इंटरव्यू डेट है ये भी आपका 28 और 29 को है और इसका लोकेशन आपका हैदराबाद तेलंगाना ऐसा रहने वाली है। ठीक है। इसका जो डिपार्टमेंट है थोड़ा चेंजिंग है। देखिए यहाँ पर CNI यानी कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस है, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बिजनेस है और EEG यानी कि एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप है और EPMG यानी कि एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप एंड और EPMG आउटसोर्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका 28 और 29 जून को होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे कमेंट किए थे कि हमारे स्टेट या सिटी में जॉब अगर आता है तो कमेंट करके मुझे जो है आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आपके देखिए सिटी में भी है, लखनऊ सिटी में आपका होगा। ठीक है। और इधर भुवनेश्वर है और रांची है और यहाँ पर मध्य प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ पर 5 अलग अलग स्टेट और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है वर्क इंटरव्यू होगा। तो इन 5 स्टेट में से जो भी कैंडिडेट अभी देख रहे हैं आप जाके वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंटल वाइज तो यहाँ पर एनर्जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो कि ट्रांसमिशन बिजनेस होगा, इसमें देखिए साइट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज एकक है। और उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन मैनेजर के लिए यहाँ पर 26 वैकेंसी है। इसके लिए बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए एक है। ट्रांसमिशन लाइन इंचार्ज की 8 वैकेंसीज है।
रो मैनेजर की 1 है और प्रोजेक्ट इंजीनियर की 2 है। टीएल सेक्शन इंचार्ज की यहाँ पर 10 वैकेंसीज है और इसमें आपका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए बीटेक के साथ, ठीक है, बीटेक के साथ। प्रोजेक्ट ट्रांसमिशन लाइन मैनेजर की 2 वैकेंसीज है। प्लानिंग मैनेजर की 12 वैकेंसीज है। क्वालिटी टीएल और एसएस की आपका 10 वैकेंसीज है और इसमें बीटेक या बी होना चाहिए सिविल और इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। सर्वे और बाइंडिंग की 2 वैकेंसीज है। बीटेक इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए। फॉरेस्ट ऑफिसर की 10 वैकेंसीज है। साइड हेड की 2 है और हेड प्रोजेक्ट की 2 वैकेंसीज है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों अगर हायर पोस्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर ज़्यादा दिया है। देखिए यहाँ पर आपके रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 5 साल के हायर पोस्ट के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपका ट्रांसमिशन बिजनेस रहेगा। डीलर की 1 वैकेंसीज है और इसमें बीटेक और बी होना चाहिए और एमटेक भी चलेगा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच होना चाहिए, साथ ही 3 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 3 वैकेंसीज है। हाई वोल्टेज डीसी करंट सिविल डिज़ाइन की 1 वैकेंसीज है। HVDC लीड सिविल डिज़ाइन की 1 वैकेंसीज है। मैनेजर प्लांट इंजीनियरिंग मैकेनिकल की 1 वैकेंसीज है। सपोर्ट इलेक्ट्रिकल की 2 वैकेंसीज है और टेंडरिंग इंजीनियरिंग मैनेजर की 1 वैकेंसीज है। ट्रांसमिशन लाइन इंजीनियर और मैनेजर की 1 वैकेंसीज है, ठीक है। अब यहाँ पर सब स्टेशन इंजीनियरिंग जिसमें AIS और GIS की 3 वैकेंसीज है और इसमें बीटेक बी और एमटेक चलेगा। इलेक्ट्रिकल और सिविल के होने चाहिए, लेकिन 8 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन बिजनेस ऑफ रोल और आउटसोर्सेस की वैकेंसीज है जिसमें ROW ऑफिसर की 18 वैकेंसीज है और इसके लिए आपका ITI डिप्लोमा या इससे रिलेवेंट कोई कोर्स है आप जा सकते हैं, लेकिन 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर और टेक्नीशियन की 121 वैकेंसीज है। ITI डिप्लोमा या एनी कोई डिग्री है, ग्रेजुएशन भी है तो भी जा सकते हैं, बट 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर DSS की वैकेंसीज है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बिजनेस की, जिसमें सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग और चिल्डेड वाटर प्रोजेक्ट के लिए है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 है। INC इंजीनियर की 1 है। मैकेनिकल इंजीनियर का 2 है। मैनेजर सिविल DCS की 1 वैकेंसीज है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल DCS की 1 वैकेंसीज है। मैनेजर INC इंजीनियरिंग की 1 वैकेंसीज है। मैनेजर INC प्रोजेक्ट के लिए भी 1 वैकेंसीज है। मैनेजर मैकेनिकल DCS की 1 वैकेंसीज है और लीड इलेक्ट्रिकल DCS की 1 वैकेंसीज है और लीड प्रोजेक्ट सिविल एंड स्ट्रक्चरल की 1 वैकेंसीज है। लीड BD DCS और NNC की 1 वैकेंसीज है। लीड एस्टिमेशन की 1 वैकेंसीज है। लीड प्रोजेक्ट मैकेनिकल की 2 वैकेंसीज है, ठीक है। तो ये सारे जो हाई लेवल की जो पोस्ट है इसके लिए आपका बी और बीटेक या एमटेक भी किए तो भी जा सकते हैं, बट आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस की भी यहाँ पर अलग से रिक्वायरमेंट है। पावर सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट की 12 वैकेंसीज है। ऑपरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट की 9 वैकेंसीज है। कमर्शियल कंट्रोलर फाइनेंस की 3 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका CA होना चाहिए और पावर सप्लाई सॉल्यूशन सॉल्टिंग की 3 वैकेंसीज है और टेंडरिंग एंड बाइडिंग मेंबर्स की 5 वैकेंसीज है। इसमें बीटेक BA बी और MBA वगैरह भी किए हैं तो भी आप इस इंटरव्यू में जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस HVDC की वैकेंसीज है जिसमें HVDC सब स्टेशन इंजीनियर की 2 वैकेंसीज है। TL प्लानिंग की 1 है। SS प्लानिंग की 1 है। लीड एस्टिमेशन ROW और स्टेटरी की 1 वैकेंसीज है। हाई वोल्टेज DC स्टेशन हेड की 2 है। स्टेटकॉम स्पेशलिस्ट की 2 वैकेंसीज है। PMO एनालिस्ट की 1 है और लीड प्लानिंग एंड TLSS की 2 वैकेंसीज है और हेड TLRSS की 3 वैकेंसीज है और लीड कमर्शियल के लिए 1 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए फाइनेंस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सारे वैकेंसीज हैं और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पर देखिए आपके स्टेट वाइज दिया है, तो आप जिस स्टेट्स के हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप आसानी से जा सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पहले आपको यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है दोस्तों, ठीक है, और इस डेट में आपको इंटरव्यू के लिए चले जाना है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस मैंने बताया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।